Hello students of class 5th. Today we are going to start our chapter number 18 of your EVS subject, that is types of houses. Students, आज हम आपके EVS का चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हाउसेस के टाइप्स की हाउसेस किस किस टाइप के होते हैं. Look at the houses around you. Some are कच्चा houses and some are पक्का houses. Some have only ground floor and some are multi-story. We need many kinds of material for building these houses. Some houses are palatial and beautiful also. कि आप अपने आसपास के घरों को देखेंगे तो आपको कुछ कच्चे घर मिलेंगे, कुछ आपको पक्के घर मिलेंगे, कुछ में आपको सिर्फ एक ग्राउंड फ्लोर ही मिलेगा, कुछ मल्टी स्टोरीड होंगे, यानी इसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स होगी. हमको ये सारे इस टाइप के जो घर सारे घर बनाने के लिए बहुत सारे मटेरियल की बहुत टाइप के मटेरियल की ज़रूरत होती है. कुछ हाउसेज जो हैं वो बहुत ही सुंदर और बिल्कुल अच्छे तरीके से बने हुए होते हैं. अच्छा, अब आप देखो, लुक एट द हाउसेज बिल्ट अराउंड योर एरिया एंड राइट विच मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग दीज हाउसेज. कि आप अपने आसपास कोई घर है तो उनको देखो और देखो कि उनमें किस किस टाइप का मटेरियल यूज़ हुआ है. उसके बाद वेयर डू यू गेट दीज मटेरियल्स फ्रॉम. आप ये मटेरियल्स कहाँ कर से लेकर आए, तो जहाँ पर अवेलेबल होगा आपके आसपास में वहाँ से. ओके, विच काइंड ऑफ रूफ डू दीज हाउसेज हैव. इनमें जो रूफ यानी कि छत जो है वो किस तरीके की है, कच्ची छत है, वो घास फूस की बनी हुई है, पक्की छत है, कैसी है. विच मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड इन बिल्डिंग योर हाउसेस. आपका घर बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए गए हैं. हाउ डज योर हाउस प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कोल्ड हीट एंड रेन. आपका घर आपको कोल्ड हीट और रेन से कैसे प्रोटेक्ट करता है. कि आपका घर जो है वो बाहर से ना तो कोल्ड को आने देता है, ना हीट अलाउ करता है, ना ही आप बारिश में भीगते हो, इसलिए ही आपको प्रोटेक्ट करता है. वट इज़ द फैसिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग लाइट एंड पॉल्यूशन फ्री एयर इन योर हाउस. आपके लिए कि पॉल्यूशन फ्री हो, बिल्कुल एयर और लाइट सही ढंग से हो, उजाला हो, तो आप क्या फैसिलिटी होती है, तो इसके लिए विंडोज़ और वेंटिलेशंस बनवाए जाते हैं जो आपके घर में होंगे. ओके, हाउस में भी कच्चा और पक्का, बट देयर शुड बी अरेंजमेंट फॉर लाइट एंड फ्रेश एयर इन ऑल ऑफ देम एज दिस कीप अस हेल्दी. कि एक जो घर होता है चाहे वो कच्चा है या पक्का है ना, तो उनमें लाइट के लिए और फ्रेश एयर के लिए सारी वो अरेंजमेंट होती है जिससे कि हम हेल्दी रह पाएँ. इसलिए लुक एट द हॉल ऑफ योर स्कूल. आप अपने स्कूल में जो हॉल है उसको देखिए. एंड द डोर्स एंड द विंडोज़ आर फेसिंग ईच अदर. जो खिड़कियाँ हैं, जो दरवाजे हैं, उनको देखो. दिस अरेंजमेंट इंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ लाइट एंड फ्रेश एयर. ये जो अरेंजमेंट्स होता है डोर का, विंडोज़ का, और है ना, तो इससे क्या होता है, लाइट और फ्रेश एयर इजीली आपके जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ पर इजीली आ जाती है. Below are given the picture of various houses and their designs in various parts of Rajasthan. Look at them carefully. ये राजस्थान के कुछ पार्ट में अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस और घर जो बने होते हैं वो दिए हुए, जो आप देखिए. जैसे कि डेजर्ट वाले एरिया में इस टाइप के घर बने होते हैं. उसके बाद जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनीज होती है उसमें इस टाइप के अपार्टमेंट्स बने होते हैं, और ये मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट्स होते हैं. अच्छा, आपकी स्कूल की बिल्डिंग है या आपके जो दूसरे घर हैं उनको भी आप देख सकते हो कि उसमें वो किस किस चीज़ से बने हैं. सम हाउसेज हैव रूफ मेड ऑफ रैक्स एंड बेम्बू. कुछ जो हाउसेज होते हैं वो उनकी जो छतें होती है वो घास फूस से और बेम्बू से, बाँस से बनी होती है. तो विच बेनिफिट डू द इनमेट्स ऑफ सच हाउसेस एक्सपीरियंस. तो आपको ऐसे हाउसेस में क्या एक्सपीरियंस होता है, इसमें आपको बिल्कुल कूल रहेगा, गर्मी नहीं लगेगी. इन डेजर्ट एरिया वी ऑफन फेस सैंडस्टोन. अच्छा, डेजर्ट वाला जो एरिया होता है वहाँ पर आपको रेत के तूफान मिलते हैं. तो हाउ डू द इंक्लिन रूफ ऑफ हाउस हेल्प इन सच एट्रोसिटीज़. ऐसे जो कुछ घटनाएं होती है, तो जो ढलान वाली जो छतें होती है जो हमने यहाँ पर देखी थी, ये इंक्लिन रूफ, इससे क्या बेनिफिट होता है कि यहाँ पर जब रेत के तूफान चलते हैं तो रेत आकर यहाँ पर इकट्ठी नहीं होती, वो यहाँ से नीचे फ्लो डाउन कर जाती है. ओके, विच बिल्डिंग मटेरियल इज अवेलेबल इन योर एरिया एंड विच मटेरियल इज ब्रॉट फ्रॉम अदर प्लेसेस. आपके घर के आस पास में कौन सा मटेरियल मिलता है और आप कौन सा बाहर से मंगवाते हैं, वो आप अपने बड़ों से पूछ कर देख सकते हैं. ओके, द रूफ एंड द वॉल्स ऑफ हाउसेज ऑफ सच प्लेसेज वेयर स्टोन इज ईजीली अवेलेबल आर मेड ऑफ स्टोन. कि छत जो है और जो दीवारें हैं घर की, वो ऐसे प्लेसेस पर जहाँ पर कि स्टोन इजीली अवेलेबल होती है वहाँ पर स्टोन से बनाई जाती हैं. वेयर स्टोन इज़ नॉट अवेलेबल इजीली, जहाँ पर इजीली पत्थर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, हाउसेज देयर आर मेड ऑफ मड एंड ब्रिक्स. वहाँ पर मिट्टी और ईंटों से घर बनाए जाते हैं.
Nowadays we use iron, bricks, cement and concrete to make the roof of the houses which is called RCC. अब जो है हम आयरन का, ब्रिक्स का और सीमेंट का, कंक्रीट का यूज़ करते हैं छतों, घर की छतों को बनाने के लिए, जिसको आरसीसी कहा जाता है. वुड इज़ यूज्ड इन मेकिंग हाउसेज ऑन द माउंटेन्स और नियर द फॉरेस्ट बिकॉज वुड इज़ ईजिली अवेलेबल ओवर देयर. अच्छा, जो पहाड़ वाले जो इलाके होते हैं और जंगलों के पास में जो घर जो है वो किससे बनाए जाते हैं? वुड से, लकड़ी का यूज़ किया जाता है. क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि वहाँ पर लकड़ी आसानी से अवेलेबल हो जाती है. Nowadays people are migrating from the villages towards the towns. अभी लोग जो है वो गांव से शहरों की तरफ माइग्रेट हो रहे जा रहे हैं. ड्यू टू दिस लैंड डिक्रीजेस एंड पॉपुलेशन इंक्रीजेज इन द टाउन्स. और इसी के कारण शहरों में ज़मीन कम पड़ती जा रही है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. बट एवरीबडी नीड्स अ हाउस टू लिव इन. लेकिन सभी को रहने के लिए घर की ज़रूरत तो होती है. सो हाउसेज आर मेड एडजेसेंट टू ईच अदर. तो इसलिए घर बिल्कुल एक दूसरे के पास पास बनाते हैं. एडजेसेंट यानी पास में. वी मेक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन द सिटीज़. हम सिटीज़ में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं. इन द अबव पिक्चर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर शोन. ये जो पिक्चर है इसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग दिख रही है आपको. इन दीज ऑल हैव अ सिंगल रूफ वाइल द स्टेप्स एंड लिफ्ट्स आर यूज्ड इन द कलेक्टिव फ्रॉम बाय ऑल पीपल. इन सभी मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में क्या होता है? छत तो सभी के लिए, सभी की एक होती है, जबकि जो स्टेप्स और जो लिफ्ट, सीढ़ियाँ और जो लिफ्ट होती है वो कलेक्टिव में, मतलब सभी लोगों के द्वारा यूज़ की जाती है ना. वाई डू सम पीपल माइग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू टाउन. विलेजेस से टाउन की तरफ लोग क्यों जाते हैं? वो पढ़ाई के लिए या फिर कुछ काम के लिए, इसलिए वो विलेजेस से टाउन की तरफ जाते हैं. व्हाट फैसिलिटीज़ डू द ड्वेलर्स ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैव. क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है इनमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में? लिफ्ट होती है, स्टेप्स होती है, सिंगल रूफ होती है. इनकी सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि स्विमिंग पूल, जिम वगैरह सारे होते हैं. इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पीपल हैव ओनली कॉमन रूफ. हाउ डू द यूज इमेंस वन रूफ कलेक्टिवली. कि इनके पास सिर्फ एक छत होती है, तो ये सारे लोग एक ही छत को कैसे शेयर करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, यूज़ करते हैं. तो ये क्या करते हैं? एक के ऊपर एक बना हुआ होता है. तो जो एक की छत होती है वो दूसरे का फ्लोर होता है, इसलिए इनकी सिंगल रूफ होती है. वाई डू दे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स इन द सिटीज़. क्यों बनाते हैं? क्योंकि शहरों में पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है और ज़मीन कम हो गई है, इसलिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाती है. व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड ऑन द साइज एंड एक्सटेंशन ऑफ द बिल्ट ऑफ हाउसेज. इसका क्या इफेक्ट हुआ है कि जो ज़मीन की कमी हुई है उसकी वजह से लोग जो है वो उनको बिल्कुल पास पास में रहना पड़ रहा है और उनके जो घर है बिल्कुल अपार्टमेंट की तरह और बहुत छोटी छोटी ज़मीन पर उनको रहना पड़ रहा है. वी हैव टू स्पेंड मोर मनी ऑन बिल्डिंग हाउसेज विच हैव ऑल द फैसिलिटीज़. अगर हमें ऐसा घर चाहिए जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हो तो उसके लिए हमें ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे. पीपल बिल्ड हाउसेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड इकोनॉमिक कंडीशंस. लोग उनकी जैसी इकोनॉमिक कंडीशन होती है और जैसी उनकी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग घर बनाते हैं. इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए. सो सम ऑफ द हाउसेज आर स्मॉल एंड कच्चा वाइल सम आर बिग एंड पक्का. तो इसीलिए कुछ हाउसेज जो है वो छोटे और कच्चे होते हैं जबकि कुछ बड़े और पक्के होते हैं. द गवर्नमेंट ऑल्सो बिल्ड हाउसेज विथ ऑल फैसिलिटीज़. गवर्नमेंट भी ऐसे घर बनवाती है जिनमें सारी फैसिलिटीज़ होती है. वी कैन मेक पेमेंट्स इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट. और उसका हम छोटी छोटी किस्तों में उसका पेमेंट चुका सकते हैं. इन दिस वे मैनी पर्सन गेट हाउसेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड पॉकेट्स. इस तरीके से बहुत सारे लोग जो है उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग और उनकी जेब के अकॉर्डिंग घर ले सकते हैं. इन आवर स्टेट राजस्थान हाउसिंग बोर्ड बिल्ड सच हाउसेज एंड देन अलॉट्स देम टू द नीडी पीपल. हमारे राज्य में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ऐसे घर बनवाता है और फिर वो उन जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको वो देता है. अच्छा, ट्री हाउस क्या होता है? देखो, ट्री हाउस एक ऐसा हाउस होता है जो ट्री का जो ट्रंक होता है उसकी ब्रांचेस पर बना होता है. एक या दो ट्री हो सकते हैं. ये ज़मीन पर बिल्कुल भी नहीं होता है. हाउस इज़ आवर बेसिक नीड. व्हाट डू पीपल डू हु डू नॉट हैव अ हाउस. अच्छा, हाउस जो है वो हमारी बेसिक ज़रूरत है. तो जिन लोगों के पास घर नहीं होते वो क्या करते हैं? तो उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ नाइट शेल्टर्स बनाए हुए हैं, जैसे कम्युनिटी हाउसेज जिनको कहते हैं. नाइट शेल्टर कह सकते हो, रेन बसेरे कह सकते हो. ऐसे घरों में जाकर वो रहते हैं. द गवर्नमेंट मेक नाइट शेल्टर्स, कम्युनिटी हाउसेज, नाइट शेल्टर्स या रेन बसेराज फॉर दोज हु डू नॉट हैव अ हाउस ऑफ देयर ओन. जिनका खुद का घर नहीं होता उनके लिए रेन बसेरे होते हैं. इन सच हाउसेज they get facilities like drinking water, clothes, shelf for keeping their belongings, toilet, primary health center and things of recreation as television are also available without any fee.
और यहाँ पर इन घरों में क्या होता है, फैसिलिटीज़ होती है, जैसे पीने का पानी है, कपड़े हैं, अपनी चीज़ें रखने के लिए शेल्फ है, टॉयलेट होता है, प्राइमरी जो हेल्थ की चीज़ें होती है, मेडिसिन वगैरह वो होती है। अच्छा, कुछ रिक्रिएशन के लिए टेलीविज़न होता है। ये सब उनको बिना कुछ पैसे चुकाए, बिना किसी कॉस्ट के उनको मिलता है। रेन बसेरा आर ओपन फॉर 24 आवर्स राउंड द क्लॉक। रेन बसेरा जो है वो 24 घंटे खुला रहता है। रेन बसेराज आर बिल्ट अराउंड, रेन बसेरे जो है वो बस स्टैंड के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास और ऐसे ही कुछ जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनके आसपास बनाए जाते हैं। अच्छा, अब आप इनके आंसर्स दे सकते हो। इफ़ यू हैव अ रेन बसेरा नियर अबाउट, गो देयर एंड फाइंड आउट अबाउट द पीपल हु यूज इट। कि कौन से लोग यूज़ कर रहे होंगे, जैसे जो लेबरर वगैरह होते हैं वो लोग इसका यूज़ करते हैं। विच फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल देयर, वहाँ पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होगी, तो ड्रिंकिंग वाटर, क्लोथ, शेल्फ, टॉयलेट, हेल्थ सेंटर, है ना, ये सारी चीज़ें। इन योर एरिया फाइंड आउट हाउ मैनी सच रेन बसेरा आर बिल्ट विच आर यूज बाय कॉमन पीपल। अब आपके एरिया में ऐसे कितने रेन बसेरा है ये आपको सर्च करना है, ठीक है। वाई डू पीपल लिव विदाउट अ होम, लोग बिना घर के क्यों रहते हैं, क्योंकि उनका जो घर होता है वो गाँव में होता है और वो सिटी में, टाउन्स में काम करने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर उनके इतनी अर्निंग नहीं होती कि वो अपना खुद का घर ले सके, इसलिए वो बिना घर के रहते हैं। Beside Rain Basera, many organizations provide housing facilities for the homeless people. Have you any such arrangement nearby your home? इसके अलावा कुछ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन भी होती है जो ऐसे हाउसिंग फैसिलिटीज़ देती है। क्या आपके आसपास में ऐसे कोई है? अगर है तो आप उनको बता सकते हो। हाउस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब किस किस टाइप के, कच्चा, पक्का, जैसे अवेलेबिलिटी होती है मटेरियल की, उस टाइप के हाउसेज होते हैं। उसके बाद जिनके पास घर नहीं होते वो रेन बसेरे में रुकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे इंडिया के जो अलग अलग पार्ट है उसमें घर कैसे होते हैं। जिस टाइप की वहाँ का जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन होगा, वहाँ की जोग्राफिकल फीचर्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे कंट्री में घर है। इन आवर कंट्री देयर आर जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशंस आर फाउंड। वी हैव वेरी लार्ज माउंटेन एट वन प्लेस, एट सम अदर प्लेस वी हैव बिग प्लेस। Some areas receive excessive rain and at other places we have snow covered mountain. For this reason people build houses according to the climate and season there. कि हमारे जो कंट्री है यहाँ पर अलग अलग जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, यानी सभी जगह एक सा नहीं है। कहीं पर बहुत पहाड़ है तो कहीं पर बड़े मैदान है, कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कहीं पर बर्फ़ गिरती है ना। तो यही कारण है जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं, जिस एरिया में वो रहते हैं, उसका जैसा क्लाइमेट होता है, जैसा सीजन होता है, उसके अकॉर्डिंग वो घर बनाते हैं। लेट इन सी द वेरियस टाइप ऑफ हाउसेज। अब हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप के हाउसेज, जैसे कि कोस्टल हाउसेज, ये समुद्र के किनारे वाले घर होते हैं। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, देयर आर ओशियन एंड सीज ऑन इट्स थ्री साइड। हमारे इंडिया के थ्री साइड में, इधर, इधर और उधर क्या है, समुद्र है। सो मैनी ऑफ आवर सिटीज़ एंड विलेजेस आर सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट। तो हमारे बहुत सारे सिटी और गाँव जो है वो इस सी कोस्ट पर ही है। देयर आर ऑलवेज हाई सी वेव्स। अब यहाँ पर समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची आती है, समुद्र में तूफान भी आते हैं। तो यहाँ से बचने के लिए प्रिवेलिंग इन दिस एरियाज एंड व्हेन द रेन्स आर हैवी फ्लड्स होकर, जब भारी बारिश होती है तो यहाँ पर बाढ़ भी आ जाती है। तो इसलिए कोस्टल हाउसेज बनाए जाते हैं। वाई डू वी हैव इंक्लिन रूफ इन सच हाउसेज। अच्छा, इंक्लिन यानी ढलान वाली छतें क्यों बनाई जाती है? ताकि बारिश वगैरह आए तो वो पानी इकट्ठा ना हो और बहकर चला जाए। इफ़ द वॉल ऑफ सच हाउसेज आर मेड ऑफ मड, व्हाट विल हैपन। अगर दीवारें मिट्टी की होगी तो जब भारी बारिश होगी तो क्या होगा, मिट्टी की दीवारें ढह जाएगी। वाई इज वुड यूज इन प्लेंटी इन बिल्डिंग सच हाउसेज। कुछ ऐसे घर होते हैं जिनमें वुड बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, क्योंकि वहाँ पर वुड इजीली अवेलेबल होती है, तो इसलिए ज़्यादा वुड का यूज़ करते हैं। फॉरेस्ट आर डिक्रीजिंग इन अर एरिया, सो विच मटेरियल डू पीपल यूज इन बिल्डिंग हाउसेज। जंगल घटते जा रहे हैं तो अभी स्टील वगैरह है, इस टाइप से आयरन है, इसका यूज़ किया जा रहा है। अब आता है हिल हाउसेज। अच्छा, कोस्टल हाउसेज तो जो सी कोस्ट वाले जो टाउन्स विलेजेस है वहाँ पर। हिल हाउसेज कहाँ होंगे? इन स्टेट लाइक हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एक्सेट्रा। लॉट्स ऑफ स्नोफॉल टेक प्लेस इन सच प्लेसेस वी हैव इंक्लीन रूफ। यहाँ पर जो घर होते हैं उनमें इंक्लीन यानी ढलान वाली छतें होती है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बर्फ गिरती है। वाई दे हैव दे यूज इन प्लेंटी फॉर बिल्डिंग हाउसेज। वो ऐसे घर बनाने के ज़्यादातर मिट्टी का यूज़ का, लकड़ी का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर फॉरेस्ट है पास में, तो वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। हाउ डू सच हाउसेज सेव अस फ्रॉम कोल्ड। कि ऐसे कौन से ऐसे घर जो हमको कोल्ड से बचा लेते, कैसे बचा लेते? बाहर से वो अलाउ नहीं करते हैं कोल्ड को अंदर आने। हाउसेज ऑफ स्नो, जैसे कुछ जो घर होते हैं
वो किससे बनते हैं? स्नो, बर्फ से बने होते हैं, और बर्फ से बने होने की वजह से उसके अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें ठंड नहीं लगती है। यू हैव सीन दैट वी यूज सीमेंट, स्टोन, सैंड, मड, ब्रिक, वुड एंड आयरन एक्सेट्रा इन बिल्डिंग हाउसेज। आपने देखा होगा कि घर बनाने में हम पत्थरों का, सीमेंट का, रेत का, मिट्टी का, ईंटों का, लकड़ी का, लोहे का, इन सब का यूज़ करते हैं। बट देयर आर मेनी प्लेसेस वेयर वी डू नॉट गेट सच बिल्डिंग्स मटेरियल। बट बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर हमको ऐसे मटेरियल नहीं मिलते हैं। देयर वी फाइंड ओनली स्नो ऑल अराउंड एंड वेरी फ्यू पीपल लिव इन सच स्नोई प्लेस। वहाँ पर हमको चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखती है और कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे बर्फ वाली जगहों पर रहते हैं। बट दोज हु लिव देयर बिल्ड हाउसेज मेड ऑफ स्नो। लेकिन जो वहाँ रहते हैं वो बर्फ से अपने घर बनाते हैं। यू कैन सी इन द फॉलोइंग पिक्चर अ हाउस मेड ऑफ स्नो, इट इज़ कॉल्ड इग्लू। आप आगे जो पिक्चर थी उसमें देख सकते हैं कि ये बर्फ का घर है जिसको कि इग्लू कहा जाता है। ये आपको पिक्चर दिख रही है हाउस है जो कि इग्लू है, ये स्नो से बना हुआ इस टाइप का हाउस है। ओके, टूथपिक अपार्टमेंट। टूथपिक अपार्टमेंट क्या होता है? देखो, इट इज़ अ टाइप ऑफ अपार्टमेंट about 10 to 20 story high which usually has one flat on each story. It is very thin and surrounded by many other shorter buildings. टूथपिक अपार्टमेंट क्या होता है कि 10 से 12 बिल्डिंग्स होती है ना इसकी, लेकिन हर एक बिल्डिंग पर सिर्फ एक ही फ्लैट होता है। हर एक बिल्डिंग पर, यानी एक यहाँ तो उससे ऊपर एक, ऐसे नहीं कि 3-4 फ्लैट एक साथ बने, नहीं, सिर्फ एक फ्लैट होता है हर एक बिल्डिंग पर। तो ये बहुत ही पतला सा होता है और इसके चारों तरफ ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बिल्डिंग होती है। इसको कहते हैं हम टूथपिक अपार्टमेंट। ओके, तो हमको घर बनाने के लिए अलग अलग टाइप के मटेरियल की ज़रूरत होती है। अलग अलग जो हाउसेज होते हैं वो हमारी नीड, हमारी जो फाइनेंशियल कैपेसिटी होती है और जो हमारी सीज़न की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। उसके बाद जो होमलेस पीपल होते हैं उनके लिए रेन बसेरा एक टेम्पररी रेजिडेंस होता है। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो ओवर हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे आगे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो वैसे थोड़े बहुत मैं करवा भी रही हूँ, लेकिन आपको अलग से PDF की फॉर्म में ये प्रोवाइड भी हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट वाला है, विच मटेरियल्स हैव बीन यूज्ड इन बिल्डिंग द वॉल्स ऑफ योर हाउसेज। आपके घर की दीवारें बनाने के लिए कौन कौन सा, जैसे कि ब्रिक है, क्या यूज़ किया, सीमेंट है ना, आयरन है, इन सभी का यूज़ किया गया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है आपका, विच फैसिलिटीज़ इन द हाउसेज कीप इट्स एनवायरनमेंट हेल्दी। कौन सी फैसिलिटीज़ होती है? वेंटिलेशंस होते हैं, है ना, और दो विंडोज़ होती है, इससे एनवायरनमेंट हेल्दी रहता है। उसके बाद आपका थर्ड नंबर है, इफ़ यू और एनीबडी एल्स वांट टू बिल्ड अ हाउस व्हाट बिल्डिंग मटेरियल विल बी नीडेड एंड व्हाई। अगर आप या कोई भी आपका पड़ोसी या कोई भी मकान बनाना चाहता है, घर बनाना चाहते हैं, तो कौन से बिल्डिंग मटेरियल की ज़रूरत होगी और क्यों ज़रूरत होगी? कौन से की, जैसे ब्रिक्स है, मड, सीमेंट है, कंक्रीट है ना, आयरन है, वुड है, इन सब की ज़रूरत होगी। और क्यों होगी? क्योंकि इन सभी से मिलकर घर बनता है। विच इज़ योर ड्रीम हाउस, आपका ड्रीम हाउस कौन सा है वो आप डिस्क्राइब करोगे। उसके बाद लुक फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ होम इन अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। कट इट, आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के लिए जो होम के जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसमें से आपको काटना है और वो आपको यहाँ पर चिपकाना है। ओके, पेस्ट करना है। अच्छा, व्हाट इज अ हाउस बिल्ट ऑफ स्नो, उसको क्या कहते हैं? इग्लू। बर्फ से बना हुआ घर क्या कहलाता है? इग्लू। RCC रूफ क्या है बताया था आपको पीछे की, जो सीमेंट कंक्रीट से इनसे मिलके बनती है वो RCC रूफ होती है। इसके बाद आपका राइट एनी वन रीज़न वाई डू वी नीड हाउस, हमको घर की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि ये हमको प्रोटेक्ट करता है हीट से, कोल्ड से, रेन से। अच्छा, व्हाट आर नाइट शेल्टर्स, नाइट शेल्टर्स ऐसे टेम्प्रेरी हाउसेज होते हैं जो होमलेस पीपल के लिए बनाए जाते हैं। हु बिल्ड गवर्नमेंट हाउसेज इन राजस्थान, राजस्थान में गवर्नमेंट हाउस कौन बनाता है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। कौन बनाता है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड। उसके बाद व्हाट अदर थिंग्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल बिल्डिंग अ हाउस। उसके बाद और कौन सी चीज़ें जो है हम घर बनाने के साथ में कंसिडर जिनको कर सकते हैं वो भी आपको यहाँ लिखनी है। ये सारे जो क्वेश्चन के आंसर है वो आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड हो जाएंगे, जितने भी आपके सारे जो क्वेश्चन आंसर है जो अदर है वो भी सारे। सो आपको चैप्टर को रिवाइज करना है फिर से और उसको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।